नमस्कार गाइस। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरियों से गाइस हम सभी जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से। देखिए, हम जब दूसरों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं तो हमें पता चलता है यार इसको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। हमें अपने आप से समझ आए ना आए, पर दूसरों के लिए हम जरूर जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ ये सही था, ये गलत था। तो गाइस आइए आज की एक स्टोरी आज सुनते हैं जिसका शीर्षक है दीवार में छेद, अ होल इन अ फेंस। फेंस गाइस वो होती है, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा खैर, जो बाहर लकड़ी की एक दीवार होती है। ज्यादातर ऐसे ही, मतलब जो खुला एरिया होता है, आंगन होता है, उसमें एक लकड़ी की दीवार होती है, उसको फेंस बोलते हैं। तो वो होती है, ये है इसका शीर्षक कि उसमें एक छेद। अब गाइस कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। एक फैमिली होती है, परिवार होता है जो गांव में रहता है। उसमें हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। वो बच्चा बड़ा अच्छा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, टीनेज में आ जाता है। गाइस आप लोग जानते ही हैं टीनेज के बच्चों का गुस्सा, टेम्पर। मैंने तो अपने बच्चे झेले, तो मुझे पता है ये चीज। ज्यादातर लोगों को पता होगा जिनके साथ टीनेजर का पाला पड़ा होगा। तो गाइस क्या होता है, वो धीरे धीरे ना एंगर उसका बढ़ता जाता है, वो बहुत गुस्सा करता है। और उसके पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं, ये किसी भी तरह से, भाई गुस्सा उसके लिए खुद भी खतरनाक है, हमारी बॉडी के ऊपर भी गलत इफेक्ट ही पड़ता है उसका। तो वो चाहते हैं कि नहीं, कैसे भी ना इसका टेम्पर थोड़ा सही हो जाए, ये इतनी जल्दी हाइपर ना हो। तो बहुत कोशिश करते हैं गाइस, पर वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता किसी चीज का, उसका गुस्सा दिन पे दिन बढ़ ही रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, एक दिन एक जो पिता होता है उसको एक आइडिया आता है। वो ना बहुत सारी कील लेके आता है। कील होती हैं जो दीवार पे ठोकते हैं, वो कील लेके आता है। तो वो एक कील भरी पॉलिथीन होती है, वो अपने बेटे को देता है और कहता है कि बेटा, आप जब भी आपको गुस्सा आए, एक बार गुस्सा करने के लिए आप एक कील दीवार में लगा देना, जो बाहर हमारा फेंस है, लकड़ी की जो दीवार है उस पे ठोक देना। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है बच्चे को कि हाँ ये चीज तो अच्छी है, कि चलो कर सकते हैं ये काम। तो वो ऐसे ही करता है गाइस, जब भी उसे गुस्सा आता है वो कील ठोकाता है बाहर। तो अब ऐसे फर्स्ट डे वो काउंट करते हैं, तो उसकी कितनी कील बैठती है, 30 कील उसने ठोकी होती हैं दीवार में एक दिन में। तो अब उसको समझ आता है कि भाई ज्यादा रेशो है ये तो। पर ठीक है, वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कम गुस्सा करता है। तो गाइस क्या होता है कि 15-20 दिन में वो हाफ हो जाती हैं, मतलब 30 की 15 हो जाती हैं। फिर कुछ दिन और चलता रहता है ये सिलसिला, तो धीरे धीरे और कम होती जाती हैं। एट लास्ट वो दिन आ जाता है कि जब फेंस में एक भी कील नहीं ठोकी हुई होती है, क्योंकि उसे गुस्सा उसने गुस्सा नहीं किया, एक भी बार गुस्सा नहीं किया पूरे दिन में। तो खुश होता है। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुम ऐसा करा करो, जितनी बार तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसको कंट्रोल करते हो ना, जब कंट्रोल करते हो तो उसके लिए एक कील निकाल दिया करो इस फेंस में से। तो वो कहता है चलो ठीक है, ये चीज भी। तो वो करता है। अब जब वो उसे गुस्सा आता है, वो उसको कंट्रोल करता है, तो वो जाके एक फेंस में से कील निकाल देता है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे गाय सारी कीलें निकल जाती हैं उसमें से। कोई एक आध रह जाती है जो निकल ही नहीं सकती उसमें से, वो रह जाती है, वैसे वो सारी निकाल देता है। तो वो बड़ा खुश होता है, अपने फादर को बताता है कि देखो मैंने कितना गुस्से पे कंट्रोल कर लिया है, कि अब मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं। तो अपने फादर को लेके जाता है उस फैंस के पास, दिखाता है उसको कि देखो मैंने गुस्सा करना बंद कर दिया है। फादर खुश होते हैं। पर जो फैंस होती है ना, उसमें जो उसने कील ठोकी होती है और फिर उसके बाद उसे निकाला होता है, तो उसमें होल हो जाता है। हम लकड़ी में अगर कोई कील ठोकेंगे और उसे निकालेंगे तो उसमें छेद हो जाता है, स्कार आ जाता है, उसमें दाग लग जाता है। तो वो उसकी तरफ हाथ करते हैं कि ये क्या है बेटा। तो वो बेटा कहता है कि भाई ऑब्वियसली तुमने कील ठोकने को कहा था, फिर उसे निकालने के लिए कहा था, तो इसमें छेद हो ही जाएगा, लकड़ी है। तो वो कहते हैं हाँ ये चीज है, नेचुरल है। जैसे आप गुस्सा करते हो, आप किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, उसके बाद उससे सॉरी भी बोल देते हो या अपना पछतावा भी करते हो, तो उसका कहते हैं कि वो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसका निशान जो होता है, उसका जो दाग होता है ना, वो रह जाता है। तो कोशिश करनी है गाइस कि गुस्सा करना ही नहीं है। वो अपने बेटे को ये समझाता है कि बेटा गुस्सा करना ही नहीं है, क्योंकि जो हम कहीं गिर जाए या हमें चोट लग जाती है ना, फिजिकली कुछ भी हमें डैमेज होता है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ क्या है, वो हील होता रहता है, भरता रहता है वो घाव। पर अगर हमने किसी के ऊपर शब्दों के बाण चलाए हैं, किसी को अपशब्द बोले हैं, किसी को बुरा भला बोला है, तो गाइज वो लाइफ टाइम याद रखता है कि इसने मुझे बदतमीजी से बात की थी, या मेरे ऊपर गुस्सा किया था, या मुझे अच्छे से बिहेव नहीं किया था।
तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि बेटा किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने के से क्या होता है, वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि आपने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। तो उसको समझ में आती है। तो गाइज मुझे ये कहानी अच्छी लगी कि हाँ, हम गुस्सा करने के बाद अगर सॉरी फील करें भी, हमें खुद को भी गिल्टी फील होता है कि हमने उससे ऐसे क्यों बोला, पर उसका कोई फायदा नहीं है गाइज, क्योंकि गुस्सा तो हम कर चुके। तो इसलिए क्या करना है, मेरे हिसाब से इसका कहानी का शीर्षक ये होना चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है ज्यादा गुस्सा आ भी रहा है तो चुप हो जाओ, अपने मत बोलो, उस टाइम पे आप चुप रह जाओ, ताकि सामने वाले के कानों में आपके अपशब्द ना पहुंचे। आप नहीं बोलोगे उसे बुरा लगेगा, पर आप बोलोगे, गंदा बोलोगे, बुरा बोलोगे तो उसे ज्यादा बुरा लगेगा, वो लाइफ टाइम याद रखेगा इस चीज को। तो इसलिए सबसे दया भाव रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि गुस्सा नहीं करें। तो गाइज आप सब भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, मैं भी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। और आप गाइज प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। नमस्कार।